अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ही भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे भगवान आत्मा में विश्व का कोई भी पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे भगवान आत्मा में विकार रूप परिणति रागादिक रूप परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म शरीर आदि 9 कर्म मोराग्देश भाव कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत चिदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं
द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सभी लोग पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 709 नंबर का बोल है। 163वें नंबर के पेज पर यह बोल आया है, पढ़ता हूँ। मोक्ष मार्ग की पर्याय किस लिए भिन्न है, ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रंथों में मोक्ष मार्ग की पर्याय को भिन्न कहा गया है। कथनचित भिन्न कहते हो, उसका क्या कारण है? तो कहते हैं कि भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध चैतन्य ध्रुव व भाव स्वरूप है और मोक्ष मार्ग की पर्याय है वह भावना रूप है। मोक्ष मार्ग की पर्याय त्रिकालिक भाव रूप नहीं है। मोक्ष मार्ग की पर्याय द्रव से कथनचित भिन्न क्यों है? क्योंकि वह भावना रूप है, वह वर्तमान भावना रूप है, किंतु त्रिकालिक भावना रूप नहीं है। त्रिकालिक पारणामिक को भाव कहो, पारणामिक कहो, ध्रुव कहो, सदृश कहो, और वह पर्याय है वह विसदृश है, क्योंकि उत्पन्न व्यय युक्त द्वंद्व है। मोक्ष का मार्ग भी उत्पन्न व्यय युक्त है। एक समय में उत्पन्न होता है और दूसरे समय में व्यय हो जाता है। भाव रूप त्रिकालिक भगवान उसके सन्मुख होकर प्रकट हुई दशा है, वह भावना रूप है, त्रिकालिक भाव रूप नहीं है। और शुद्ध पारणामिक भाव है, वह भावना रूप नहीं है, इसीलिए कथनचित भिन्न है। देखिएगा बहुत सुंदर चर्चा है। जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ रूप से ज्ञान हो गया है, उनके लिए तो जलवाणी अमृत के समान काम करती है। समझ गए आप? जिन्हें अपने द्रव्य का पता नहीं, जिन्हें द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत शक्तियों का पता नहीं है, जिन्हें पर्याय का भी पता नहीं है, ऐसे बात हो जाती है। समझ में आया? यहाँ तो आचार्य कुंदकुंदेव आदि यह कहते हैं कि मोक्ष मार्ग की पर्याय कथनचित भिन्न है। समझ गए आप? भिन्न भी है, बड़ा सुंदर बात है। समझ गए आप? जब तक हम द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को नहीं जानेंगे, भारत में हम कितना भी धर्म के नाम पर समझ गए आप, क्रिया कांड करिएगा, समझ गए आप? और कितना भी कैसा में जो है भाई साहब अनुव्रत पाल लीजिएगा, महाव्रत पालिएगा, लेकिन आत्मा के स्वरूप को समझे बिना वो हमारा सब जीव हो जाएगा। समझ गए आप? इसीलिए सभी जीवों को सबसे पहले आत्म जो वस्तु है उसका द्रव्य कैसा है, उसमें रहने वाले उसके गुण कैसे हैं और उसका पर्याय का स्वरूप क्या है। समझ में आया भैया? जिन्हें वास्तव में अपनी आत्मा में निराकुलता रूप पर्याय प्रकट करनी है, जिन्हें मोक्ष मार्ग में गमन करना है, उन्हें सबसे पहले अपने आप का परिचय लेना चाहिए। आप मनुष्य नहीं हैं, आप स्त्री नहीं हैं, आप पुरुष नहीं हैं। समझ गए आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। ध्यान रखिएगा, हम भले ही अपने आप को मनुष्य रूप से देखते रहें,
स्त्री रूप से देखते रहें, शरीर रूप से देखते रहें, हम कभी भी शरीर रूप नहीं हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम भले ही अपने आप को पावन रूप से देखते रहें, हम अपने आप को पुण्य पाप की पर्याय रूप से देखते रहें, तब भी हमारा भगवान आत्मा पुण्य पाप रूप नहीं होता है, विकार रूप नहीं होता है। समझ गए आप? ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया है। समझ गए आप? यहाँ तो बड़ी सूक्ष्म चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा की जा रही है। समझ गए आप? देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ। मोक्ष मार्ग की पर्याय किसी लिए भिन्न है, कथनचित भिन्न कहते हो, उसका क्या कारण है? पहले तो समझिए कि मोक्ष मार्ग की पर्याय किसे कहना है। जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ती है, परमात्मा का ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। अभी हमारी पर्याय में संसार मार्ग चल रहा है, मूलाग्निश के परिणाम चल रहे हैं, दुखरूप पर्याय चल रही है, वो सब संसार मार्ग है। समझ गए आप? संसार और मोक्ष जो है आत्मा के परिणामों में देखना चाहिए, ना कि बाहरी पर वस्तुओं में। क्या भाई साहब? संसार को अगर देखना है तो अपने मूलाग्निश रूपी परिणामों में देखें, और मोक्ष को देखना है, मोक्ष मार्गी पर्याय को देखना है तो अपनी निर्मल पर्याय में देखना पड़ेगा। क्या समझ गए आप भाई साहब? तो संसार रूपी पर्याय परद्रव प्रभावों को जो अपना मान रही है, वह उसकी संसार रूप पर्याय है। स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया आदि ये आत्मा का संसार नहीं है। आत्मा में जो विकार की उत्पत्ति होती है वही वास्तव में आत्मा का संसार है। और जब यह आत्मा समझदार हो जाता है, वस्तु स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है, सच्चा श्रद्धान जिसको हो जाता है, तब उसकी पर्याय में मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, रत्नात्रय रूपी पर्याय प्रकट होती है। समझ गया भाई साहब? इतना आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग की पर्याय किस लिए भिन्न है, यह ग्रंथों में सब लिखा पड़ी है। समझ गए आप? कि मोक्ष मार्ग की पर्याय भी है आत्मा से भिन्न है। समझ गए आप? तो कहते हैं कथनचित भिन्न कहते हो, उसका क्या कारण है? चलो भाई सर्वथा नहीं, कथनचित भिन्न कहते हो आप, हैं? समझ गए आप? तो वह जो है इसका कारण क्या है? कारण समझाइए आप। हम सर्वथा भिन्न नहीं कहते हैं मोक्ष मार्ग की पर्याय को, हम तो कथनचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग की पर्याय को हम सर्वथा भिन्न नहीं कहते हैं। अच्छा चलो, आप सर्वथा नहीं भिन्न कहते हो, तो आप ये बताओ कथनचित भिन्न कहते हो। हाँ, कथनचित भिन्न कहता हूँ। तो बोले उसका कारण क्या है, ये बताइए आप। तो संसार रूपी पर्याय क्या है भाई साहब? जब मोक्ष मार्ग की पर्याय को कथनचित भिन्न कहा जा रहा है, जो अपने आत्मा का आश्रय लिए हुए है, उस पर्याय को जब कथनचित भिन्न कहा जा रहा है, तो संसार रूपी पर्याय को आप क्या कहोगे? सर्वथा भिन्न है भैया। अच्छा भैया, तो सर्वथा ही भिन्न है, जो आत्मा को आश्रय करके प्रकट हो रही वो पर्याय को भिन्न कह क्या रहे हैं। इतनी बात तो उसको समझ में आ गई है, श्रोता को ये बात तो समझ में आ गई है कि मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय जो रत्नात्रय रूपी पर्याय है, जो आत्मा का आश्रय लिए हुए है, उसे आप कथनचित भिन्न कहते हो, हैं? तो ये संसार रूपी पर्याय आत्मा के लिए क्या होगी भाई साहब? कथनचित भिन्न के सर्वथा भिन्न होगी। सर्वथा भिन्न होगी। तो समझने की बात है ना भाई साहब, इशारे में ही समझने की बात है ना। इसमें गर्भित है ये बात तो। हैं? अजय भैया, अभी सब कारण बताने वाले हैं, सब बताने वाले हैं। बहुत बढ़िया बोल है, बताता हूँ। एक एक बोलों पे जो है भाई साहब घंटों चर्चा किया जाए तो आपको इतना आनंद आएगा। जिसे तत्व का ज्ञान है उसके लिए तो आनंद ही आनंद है, और जिसे तत्व की खबर नहीं है उसे तो बोरियत लगती है। क्या लगती है? कहाँ ये आत्मा आत्मा कुछ हमको बोले भाई साहब, कुछ अनुव्रत पालन की बात करें, कुछ प्रतिमा इतना हमको दे दें, समझ में नहीं आई, कुछ ऐसी बात हमको बताएं। लगा हुआ क्यों लगा हुआ है? जैनी अभक्ष का सेवन नहीं करता है। समझ नहीं आप? जैनी कभी भी अभक्ष चीजों का सेवन करता ही नहीं है।
और जो अभक्ष का सेवन करता है वह वास्तव में जन्मवाणी सुनने लायक नहीं है। नहीं है। समझ गया भैया? एक ही मिनट में फाइल निबट जाती है। हमें तो अपने आत्मा को समझना है, हमें तो आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों को समझना है, उनकी अनंत शक्तियों को समझना है, हमें तो आत्मा की पर्याय को समझना है। इतनी तो आप अपनी लायकात लेके चलें। और है, समझ गए आप? यहाँ तो बड़ी सुंदर बात की जा रही है कि मोक्ष मार्ग की पर्याय को कथनचित भिन्न क्यों कहा, उसका कारण क्या है, वो आप हमें समझा दीजिएगा। इतना यह श्रोता समझ में आ गई है। समझ गए या संसार रूपी मोह रागद्वेष रूपी पर्याय की तो अभी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसका तो आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में आए भाई साहब? जैसे शरीर का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही संसार रूपी पर्याय का भी हमारी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। उसकी तो बात ही नहीं की गई है। पूरा पढ़ लीजिए आप। 709 नंबर का बोल चल रहा है ना, पूरा आप पढ़ लेंगे। अभी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वह तो आत्मा की सकल सूरत वाली नहीं है। समझ गए आप? वह तो सर्वथा ही भिन्न समझना चाहिए। देखो अभी आपको मैं बताऊंगा, सब कारण भी बताऊंगा, देखिएगा। कहते हैं मोक्ष मार्ग की पर्याय किस लिए भिन्न है, ऐसा प्रश्न किया। कथनचित भिन्न कहते हो, है? भिन्न का मतलब अभी पूरा नहीं किया है। अगर आप ये कहते हो चलो कथनचित भिन्न है, मोक्ष मार्ग की पर्याय कथनचित भिन्न है। मोक्ष मार्ग की पर्याय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा, जिसे आप तत्वार सूची में पढ़ते हो। यानी निर्मल पर्याय का नाम मोक्ष मार्ग की पर्याय है। समझ में आएगा साहब? है तो कहते हैं कथनचित भिन्न कहते हो, तो उसका कारण क्या है हमें बताइए आप। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध चैतन्य ध्रुव वह भाव रूप है। कैसा है? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है वह कैसा है कि पूर्ण शुद्ध चैतन्य ध्रुव वह भाव स्वरूप है। भाव स्वरूप का मतलब ये है कि अनंत शक्तियों सहित वाला है, तीनों का। समझेंगे आप? जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर वेद कछु नाई है, वेद गिनई संसार। तीनों काल रहने वाली जो वस्तु चैतन्य वस्तु है वह अनंत शक्तियों का अनंत भाव स्वरूप है। समझ गए आप? यहाँ शक्तियों की बात है, यहाँ गुणों की बात है। किसकी बात है? समझ गए आप? जैसे आपसे पूछा जाए सोने का भाव क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? उनके गुणों को ही तो बताओगे ना। है सोने का भाव कोई 40,000 रुपए तोले में नहीं जाएगा। सोना और सोने का भाव सोने से अलग नहीं होता है। सोना अगर कोई वस्तु है तो उसका भाव जो पीलापना है वह उसके साथ में ही रहता है। समझ लीजिए? पीले आदि जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो उसके साथ में रहती हैं। ऐसे ही चैतन्य रूपी जो वस्तु है वह तीनों काल अपनी शक्तियों सहित रहता है। तो चैतन्य का भाव देखिएगा, भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध है, पर द्रव पर भाव से भिन्न है, तीनों काल भिन्न है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल पूर्ण शुद्ध है। कैसा है? पर द्रव पर भाव से भिन्न ही है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित विद्यमान है। समझेंगे आप? ऐसा पंडित टोडरमल साहब ने भी निश्चय भाषी के प्रकरण में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह बात कही है। शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक द्रव अपेक्षा शुद्धपना होता है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है। क्या भाई साहब? जितनी जल्दी हो सके अपने द्रव गुण पर्याय को पहचान लीजिएगा। आपने अगर द्रव गुण पर्याय को पहचान लिया तो बहुत बड़े पाप के परिणामों से बच जाओगे आप। क्या कहा भाई साहब? बहुत बड़े पाप के परिणामों से बच जाओगे। समझ गए आप? क्या छोटे छोटे पुण्य के पीछे भागा करते हो भाई साहब? ऐसी कोई कला अपने ज्ञान में उत्पन्न कर लो कि पुण्य तुम्हारे पीछे भागा करे। हैं? हम पुण्य के पीछे भागते हैं तो हमें पुण्य तो मिलता नहीं, भगवान जाने कितना पुण्य मिलता होगा। है? ये तो प्रभु केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। मैं तो एक ही बार कहता हूँ, जितने भी भगवान की भक्ति करने आते हैं, जितने भी भगवान की पूजा करने आते हैं, जितने भी भगवान की का समय जो है भाई साहब दर्शन करने आते हैं, उनके लिए वहाँ पर उन भक्तों के लिए वहाँ पे एक अर्जी पेटी रखना चाहिए।
तो मालूम पड़ जाएगा कि आप भगवान की भक्ति काय के लिए करते हो, आप भगवान के दर्शन किस लिए करते हो या? तो उसमें देखिएगा पुण्य का परिणाम बंद हो रहा है कि पाप का परिणाम बंद हो रहा है। समझ गए आप? मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ, अपने आत्मा को जानिएगा, आप अपने आत्मा में रहने वाली अनंत शक्तियों को पहचानिएगा, आप अपनी पर्याय को पहचानिएगा और आपके पुण्य जो आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। क्या कहा? घर बैठे बैठे आपको पुण्य मिल जाएगा। अरे पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको आपकी आत्मा भी मिल जाएगी। समझ में आया भैया? जो आत्मा के पीछे भागते हैं पुण्य उसके पीछे भागता है, जो पुण्य के पीछे भागते हैं उन्हें ना तो आत्मा मिलता है ना पुण्य मिलता है। भैया ये बात समझ में? ऐसा कोई जैन दर्शन है ये? यहाँ यह कहा जा रहा है, देखिए कथनचंद विभिन्न कहते हो तो उसका कारण क्या है? तो कहते हैं भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध चेतन ध्रुव है, भाव स्वरूप है। जिस प्रकार से पंडित टोडरमल जी साहब ने दो प्रकार की शुद्धताएं बताई हैं, एक पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। यह द्रव्य की शुद्धता है। किसकी शुद्धता है? ये द्रव्य की शुद्धता तीनों काल कायम रहती है। समझ रहे हैं आप? इसे कोई भी अशुद्ध कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। अनादि अनंत शुद्धता प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। समझ रहे हैं आप? एक होगी द्रव्य अपेक्षा शुद्ध बना और एक है पर्याय अपेक्षा शुद्ध बना। तो कहते द्रव्य अपेक्षा शुद्ध बना क्या? पर द्रव्य से भिन्न अपने भावों से, अपने भावों से यानी अपने ज्ञान आदि अनंत गुण शक्तियों से सहित ये द्रव्य की शुद्धता तीनों काल विद्यमान है। और पर्याय अपेक्षा शुद्ध बना क्या है? औपाधिक भावों का अभाव, ये पर्याय की शुद्धता है। क्या है भाई? द्रव्य पर्याय के बिना तो कोई वस्तु नहीं रहती है ना। तो पर्याय की शुद्धता क्या लेना? औपाधिक भावों का अभाव, ये पर्याय की शुद्धता है। तो पर्याय की शुद्धता आदि कैसे है? जो शुद्ध जाने आत्म को व शुद्धता को प्राप्त हो, जो द्रव्य की शुद्धता को जानता है, समझ, जो अपने त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेता है, उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है और उस पर्याय को बोलते हैं मोक्ष मार्ग की पर्याय। क्या अब आप ही स्वयं कर्ता धर्ता हो संसार के और आप ही कर्ता धर्ता मोक्ष के हो जाओगे भाई साहब। इसमें परद्रव्य का किंचित भी कुछ भी नहीं है। समझेंगे आप? ये जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाल बनाती है, किसने बनाया वो जाल? स्वयं ने बनाया और स्वयं फंसती है और स्वयं। अरे वो जाल छत पर किसने बनाया? स्वयं ने बनाया है, स्वयं ने बनाया, स्वयं मकड़ी ने बनाया है। और मकड़ी अगर चाहे तो जाल से बाहर भी निकल सकती है या? लेकिन वह समझे क्षुधा के कारण से वैसा वो लोभ के कारण से अन्य जीवों को फंसाने के लिए उसने जाल बनाया था और उसी में मर जाती है वो जाल भी स्वयं बनाती है। अगर जाल से बाहर अगर निकलना चाहे तो निकल सकती है, लेकिन लोभ के कारण से उसमें से निकल नहीं पाती है, तो वहीं पर जान गंवा देती है। ऐसे ही हमने अपनी पर्याय में जो मोर आग देश समझेंगे आप, उनको मैंने अच्छा समझा है, तो ऐसे संसार में खड़पट्टी कर रहे हो। स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, कुटुंब मेरा है, शरीर मेरा है, ये क्या है? तुम्हारा तो एक शुद्धात्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आएगी भैया? और संसार को काटेगा कौन? आपको स्वयं ही काटना पड़ेगा। इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान तो आपको मार्ग बता सकते हैं, चलना तो आपको स्वयं पड़ेगा। आज चलोगे तो बहुत सुंदर बात है, जब चलोगे तब चलना पड़ेगा आपको ही। इससे बेहतर ये कि अभी आप हमारे आपके पास में मौका है, मनुष्य पर्याय है, त्रियंश गति में जाएंगे तो क्या करोगे भाई साहब? हैं वहाँ क्या कर पाओगे बताइए आप? बोलो, कर पाओगे कुछ क्या? अभी मनुष्य पर्याय में नहीं कर पा रहे तो त्रियंश गति की क्या आशा करोगे आप? हैं नरक गति में क्या करोगे? धीर में जाके क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। हैं समझना, जो मनुष्य पर्याय में नहीं कर सकता है बस वह कल्पना छोड़ दीजिएगा कि मैं अगली पर्याय में जाके कुछ कर पाऊंगा। समझ आप? तो यहाँ कहते हैं कि वह शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य वस्तु, देखिए आप, भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध चैतन्य ध्रुव हुए भाव रूप है। भाव रूप यानी अपनी अनंत शक्तियों सहित है? और
मोक्ष मार्ग की पर्याय है वह भावना रूप है। मोक्ष मार्ग की पर्याय कौन सी है? मोक्ष मार्ग की पर्याय यानी साधक पर्याय, आत्मा को साधने वाली पर्याय, समझ गए नहीं? आत्मा की आराधना करने वाली पर्याय, उसे बोलते हैं भावना रूप। भैया अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और जो ऐसे आत्मा की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उनकी पर्याय में मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट होती है, उसे बोलते हैं भावना रूप। वहां केवल आज सुबह भी चर्चा में आया था, केवल चिंतवन का नाम भावना नहीं है, समझ गए आप? आश्रम का नाम भावना नहीं है, भावना यानी उस रूप परिणमन करने का नाम है, उसे कहते हैं मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय। मोक्ष है पर्याय अपने पास में है, पर्याय किसका लक्ष्य कर रही है? परद्रव्य का लक्ष्य कर रही है, तो संसार मार्ग चालू है, और पर्याय वही पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुसरण करती है, तो वह पर्याय भाई साहब मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय कहलाती है, अतीन्द्रिय आनंद रूप पर्याय कहलाती है। उस पर्याय को यहाँ पर कथनचित भिन्न बताया जा रहा है। संसार रूपी पर्याय का तो यहाँ बिल्कुल नाम ही नहीं लिया है, क्योंकि वह तो आत्मा की ना तो जाति की है, ना पाति की है, ना सकल सूरत की है। समझ में आ गई भाई साहब? अजय भाई, अजय भाई अपने दो बच्चियां हैं, और दोनों बच्चियां जो है आपका अनुकरण ना करें, आपकी बात ना माने, तो आप क्या करोगे? आप ईमानदारी से बताइए। आप बिल्कुल विपरीत चले, बिल्कुल विपरीत चले, आपकी एक ना सुने हैं, बल्कि और जो है आपको कलंकित करती हूँ, तो आप क्या करोगे? ईमानदारी से मारो उसे। आप जो है सर्वथा भिन्न कहोगे कि नहीं कहोगे? पेपर में निकालोगे कि नहीं निकालोगे? आप हैं जो हमारे कलंक को, परिवार को कलंकित करती है, इससे हमारा बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं है। समझ गए ना भाई साहब? जो बच्चियां अपने माता पिता के अनुकरण नहीं करती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं, तो वह माता पिता अपने बच्चियों को भाई साहब कलंक से बचने के लिए बेहतर ये है कि इनको पेपर में से निकाल दीजिए कि भाई साहब इन बच्चियों का हमारा कोई भी संबंध नहीं है, बिल्कुल हमारी बिल्कुल नहीं सुनती है। क्या और क्या करोगे आप? बताइए आप हैं? तो वो तो सर्वथा भिन्न है। संसार रूपी पर्याय एक कल्पना की हुई पर्याय है। क्या है? सही बात है, संसार रूपी है। मूराग देश की जो रूपी पर्याय है एक मात्र कल्पना की हुई पर्याय है, उसका हमारे आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है, वो तो सर्वथा भिन्न ही है, क्योंकि वो अपने परम पिता परमात्मा आत्मा की अनुकरण नहीं करती है। समझ में आ? इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। जो पर्याय अपने आत्मा का अनुकरण नहीं करती है, उल्टी विपरीत दिशा में जाती है, वह पर्याय तो आत्मा से सर्वथा भिन्न है। और जो पर्याय अपनी आत्मा का अनुकरण करती है, ध्यान देना अजय भाई, बच्चियां हैं, दोनों बच्चे हैं, अपने माता पिता का अनुकरण करती हैं, बराबर अनुकरण करती हैं, 100% अनुकरण करती हैं, पर अजय भैया आप तो अजय भैया ही रहोगे कि आप बच्ची बन जाओगे कि बच्चा बन जाओगे? अरे बोलो, 100% बच्चे अनुकरण करते हैं माता पिता का, तो अभी क्या करना? तो वे क्या वो पिता बन जाएंगे कि माता पिता बन जाएंगे? क्या नहीं बनेंगे। हैं? समझ में आएगी भाई साहब? ऐसे ही 100% पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुकरण करती है, पर वह आत्मा नहीं हो जाएगी। बिल्कुल पर्याय भाई साहब, इतनी बात समझ में आ गई। जो पर्याय 100% अपने आत्मा का अनुकरण करती है, वह पर्याय आत्मा नहीं हो सकती है। आत्मा और पर्याय में दोनों को आपको समझना पड़ेगा। द्रव्य एक अलग चीज है और पर्याय अलग चीज है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। और जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण नहीं करती है, वह पर्याय तो सर्वथा भिन्न है। समझ गया भाई साहब? क्या अब इसमें कौन सी बात है जो हमें समझ में नहीं आती है? आप आत्मा भी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले भी हो, और पर्याय भी आपके पास में
तो अब देखिए कि आपकी पर्याय किधर अनुकरण कर रही है, सही बात। किसका अनुकरण कर रही है, हैं? चेक इतना तो हम करेगा। पता लगा सकते हो। अरे आप पता नहीं लगाओगे तो क्या पुद्गल द्रव्य से अपेक्षा की जावे, क्या धर्म द्रव्य से अपेक्षा की जावे, क्या धर्म द्रव्य से अपेक्षा की जावे, कि काल द्रव्य से अपेक्षा की जावे, कि आकाश द्रव्य से अपेक्षा की जावे। जानने आप वाले ऐसी से बैठी अपेक्षा बैठी की है। बातें करोगे कि ऐसा हमको नहीं मालूम कि हमारी पर्याय किसका अनुकरण करती है, तो तुम क्या जड़ हो क्या, है भाई साहब? ये बातें बहकी बहकी करना ये आत्मा के लिए शोभा नहीं देता है। अगर जगत में कोई अगर समझदार व्यक्ति है तो वह चेतन सर भगवान आत्मा है, वो आप और वो हम है। समझ आए? देखिएगा बहुत सुंदर चर्चा है। देखिए भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध चेतन ध्रुव है, भाव स्वरूप है, यानी अनंत शक्तियों सहित वाला है, और मोक्ष मार्ग की पर्याय है वह भावना रूप है, क्योंकि वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुसरण कर रही है, तो उस पर्याय को मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय कहते हैं। समझ गए ना? मोक्ष मार्ग की पर्याय पर्याय है, वह कोई आत्मा नहीं हो जाएगी। हैं, समझ गए यार? जैसे अजय भाई आप कभी बच्चों रूप हो सकते हो क्या? भले ही बच्चे आपका पूरा 100% अनुकरण कर रहे हैं, पर आप क्या बच्चे हो जाओगे क्या? हैं? अरे भिन्न ही तो रहोगे कि नहीं रहोगे? ऐसी बातें हैं ये। कहते हैं मोक्ष मार्ग की पर्याय और भावना रूप है। मोक्ष मार्ग की पर्याय त्रिकालिक भाव रूप नहीं है। समझे नहीं आप? पर्याय अलग है, मोक्ष मार्ग की पर्याय अलग है, और वह चैतन्य वस्तु तीनों का रहने वाली वह अलग है। समझ आया भाई साहब? अब देखिएगा आप, कहते हैं मोक्ष मार्ग की पर्याय त्रिकालिक भाव रूप नहीं है। मोक्ष मार्ग की पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न क्यों है? फिर प्रश्न किया, कथनचित भिन्न क्यों है? उसी के जवाब में सारी बातें आ रही हैं कि वह भावना रूप है। क्या है? क्योंकि वह आत्मा की आराधना करती है, आत्मा की साधना करती है। वह पर्याय इसीलिए वह पर्याय पर्याय है, वह पर्याय द्रव्य नहीं है, वो भावना रूप है। क्या पर्याय की मुद्दत कितनी होती है भाई साहब? एक समय। आप जानते ही हो पर्याय की मुद्दत कितनी होती है? एक समय होती है। और आत्मा वस्तु जो है तीनों काल विद्यमान वस्तु है। इसीलिए ग्रंथों के अंदर नियम सारजी आदि ग्रंथों के अंदर भाई साहब छाई भाव रूपी पर्याय को भी क्या प्रभाव कह दिया है। क्या कह दिया है? पर द्रव्य कह दिया गया है। समझ में आ गई भाई साहब? क्योंकि वह पर्याय है, उत्पन्न विध्वंसी है, वह तीनों काल रुकने वाली पर्याय का स्वरूप ही ऐसा होता है, उत्पन्न विध्वंसी होती है। तो मोक्ष मार्ग की पर्याय भी उत्पन्न विध्वंसी वाली है, तीनों काल एक जैसी नहीं रहती है। क्या कहा? और सुंदर चर्चा है भाई साहब। ये तो ऐसी चर्चा है कि लाखों करोड़ों रुपए न्यौछावर करने की है। क्या कहा? अगर ये चर्चा अगर हमको सुनने को मिल जाती है तो भाई साहब विलंब मत करना। इसमें अपनी चर्चा है, अपनी आत्मा की चर्चा है, अपनी आत्मा के स्वरूप की चर्चा है, हमारे पर्याय की चर्चा है। कहते हैं मोक्ष मार्ग की पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न क्यों है? तो कहते हैं कि वह भावना रूप है। क्या है? समझ गए नहीं आप? मोक्ष मार्ग की पर्याय कैसी है? भावना रूप है। भावना का मतलब क्या है? कि वह आत्मा की आराधना करने वाली है, आत्मा की साधना करने वाली है। किसकी? अपनी आत्मा की। भैया पर्याय के बिना धर्म तो होता नहीं है। हम किसकी आराधना करते हैं? हम किसको साधते रहते हैं 24 घंटा? अरे हम अपनी पर्याय में 24 घंटा किसको साधते हैं? किसकी भावना भाते रहते हैं 24 घंटा? जहाँ पे परद्रव्यों को, जो पर्याय परद्रव्य को साधने में लगी हुई है वह संसार रूप पर्याय है। जो अपनी आत्मा को साधती है वह मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय है। पर्याय और संसार और मोक्ष कहाँ पर है भाई साहब? अगर योगेंद्र महाराज के पास में जाके पूछेंगे अपन तो वे सीधे कह देंगे 14वें नंबर की गाथा में कि परिणामों में बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी तो परिणाम को पहचान। किसको पहचान? अपने परिणाम को। योगेंद्र महाराज के पास अगर अपन गए तो उनसे पूछेंगे कि प्रभु
हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहेंगे हे योगी, परिणामों में ही बंध है संसार मार्ग है, और परिणामों में ही मुक्ति है, इसीलिए तू परिणामों को पहचान। किसको पहचान? अब आप कहोगे महाराज जी हमारा काम तो है नहीं है, हैं? हम परिणामों को कैसे पहचान सकते हैं? गजब करते हो, हैं? तुम एक समझदार व्यक्ति निकले सुलूक में और मूर्ख जैसी बातें करते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती है, हैं? चलिए आगे कहते हैं कि वह मोक्ष मार्ग की पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न क्यों है? तो कहते हैं क्योंकि वह भावना रूप है, क्योंकि उसमें आत्मा की आराधना हो रही है, उसमें आत्मा की साधना हो रही है, उसमें वह पर्याय अपने आत्मा को साधती है, इसीलिए वह पर्याय भावना रूप है। समझ गए ना? पर्याय पर्याय है। और देखिएगा आगे आप देखिएगा, देखिएगा कहते हैं वह भावना रूप है, और भावना रूप वह वर्तमान भावना रूप है। कौन सी? किसकी? वर्तमान भावना रूप है। क्योंकि वर्तमान पर्याय अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा को साध रही है। समझ गए आप? तो भावना वर्तमान भावना रूप है, किंतु त्रिकालिक भावना रूप नहीं है। क्या वर्तमान पद है? समझ गए आप? वो पर्याय का तीनों काल लेने वाली है क्या? नहीं। क्या त्रिकालिक है क्या? नहीं। पर्याय की मुद्दती मात्र एक समय की है, तो क्या त्रिकालिक भावना रूप नहीं है वो पर्याय? वो तो वर्तमान भावना रूप है। कैसी है? पर्याय होती है वर्तमान वत होती है, और द्रव होता है वो तीनों काल रहता है। कहते हैं त्रिकालिक पारणामिक को भाव कहो। त्रिकालिक वस्तु जो है, चैतन्य वस्तु है, उसको त्रिकालिक पारणामिक को भाव कहो। भाव कहो है ना, शक्ति रूप की बात है। पारणामिक कहो, ध्रुव कहो, सदृश कहो, और ये तो त्रिकालिक वस्तु की बात है। और वह पर्याय, कौन सी पर्याय? जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की आराधना करती है, जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की साधना करती है, वह मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, वह पर्याय वह तो विसदृश है। कैसी है? हर समय हर समय हर समय बदलने वाली पर्याय है। तो पर्याय का स्वरूप ही हर समय बदलने का काम है, और वस्तु का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप एक रूप ध्रुव रूप से रहने का है। समझ आप? तो आप कौन हो? ध्रुवों के पर्याय हो। मैं बना किसमें करना? ध्रुव में करना कि पर्याय में करना? क्षणभर है? समझ आप? एक समय की पर्याय में ध्रुव अपनापन करोगे तो भाव मरण हो जाएगा, और उसी समय अमृत का कुंड भगवान आत्मा बैठा हुआ है, उसमें मैं बना करोगे तो भाई साहब अमृत का पान करने लग जाओगे आप। पर्याय का जहाँ द्रव्य के साथ संबंध हो गया है, वहाँ उसकी अमृता की कहानी प्रारंभ हो गई है। वहाँ वह पर्याय अमृत का कुंड, अमृत का सेवन करती है, अतीन्द्रिय आनंद का सेवन करती है। और जहाँ पर्याय पर्याय का भी लक्ष्य करे, पर द्रव्य का भी लक्ष्य करे, तो उस पर्याय में भाव मरण होता है। क्या भाई साहब? भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया। समझ गया भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं क्योंकि वह पर्याय मोक्ष मार्ग की पर्याय, वह पर्याय विसदृश है, क्योंकि उत्पन्न व्यय युक्त द्वंद्व है। समझे ना? उत्पन्न विध्वंसी है, उत्पन्न होना और व्यय होना। संसार रूपी पर्याय, जैसे संसार रूपी पर्याय आप सुबह से अभी तक शाम तक देखिएगा, आपकी पर्याय में नाना प्रकार के रागादिक परिणाम होंगे, पर वे पर्याय हर समय नष्ट होती चली जाएगी, नई उत्पन्न होती जाएगी, और नए नए रागादिक परिणाम होंगे आपको। समझ गए? और आत्मा उसी समय, आप तो हर समय रहते हो जानने देगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग जो पर्याय है, वो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की आराधना और साधना में लगी हुई है। वह पर्याय तो हर समय विसदृश, हर समय नई नई उत्पन्न होती है, और उस समय आत्मा भगवान आत्मा जो का त्यों स्थिर रहता है। इसलिए वो ज्ञायक की दृष्टि आपको अपनी आत्मा की आराधना और साधना करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पूरा ज्ञान विषय खिलेगा। कितना कितना का सरल मार्ग हो गया है भाई साहब। अपना आपका महान पुण्य का उदय आ चुका है। सही बात है। और इसमें भी अगर आप अपने तत्व को पहचानने की कोशिश नहीं करोगे तो भाई साहब रहना तो पड़ेगा आपको आत्मा बनकर ही। अब दिव्यांश गति में रहना है या मोक्ष में रहना है, आपको ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं कि वह यानी मोक्ष मारूपी पर्याय विसदृश है, क्योंकि उत्पन्न व्यय युक्त द्वंद्व है। मोक्ष का मार्ग भी उत्पन्न व्यय युक्त है। एक समय में उत्पन्न होना और दूसरे समय में व्यय हो जाती है। क्या पर्याय का स्वरूप ही ऐसा, समझ में आप? जो पर्याय अपने गायक को परमात्मा का अनुसरण करती है, वह पर्याय हर समय नई उत्पन्न होती है। मोक्ष मार्ग में नया नया आनंद मिलता है? जैसे अज्ञानी जीव नए नए पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागा करते हैं। भाई साहब, एक स्पर्श इंद्रिय का भोग कर लिया, नहीं आप इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। क्या कहा भाई साहब? और दूसरा छोड़ो, तीसरे को पकड़ो, तीसरा छोड़ो, चौथे को पकड़ो। सही बात है। नया नया स्पर्श इंद्रिय का भोग चाहिए अज्ञानी जीवों को, नया नया रसना इंद्रिय का भोग चाहिए। आज जो भोजन बन गया भाई साहब, इसमें निकल दूसरा बनाना, वही बना दो तो वही बन गया। बोलो है क्या नहीं है? कपड़े भी नए नए होना चाहिए, सब चीजें नया नया समझ गए नहीं? वर्ण इंद्रिय का विषय समझ गए नहीं? वर्ण इंद्रिय का भी नए नए फिल्मी गाना होना चाहिए। प्रवचनों में ही करते हैं ना कि नए नए विषय आना चाहिए। समझ गए नहीं आप? वही एक उदाहरण, वही एक बोल सुनते सुनते। चक्षु इंद्रिय का विषय भी है, एक ही जगह नहीं, ये जरा इसको बदलो, ये दूसरा चैनल लगाइए आप, नए नए चाहिए। पर वहाँ पे आत्मा को दुख मिलता है ही नहीं। तुम्हें अगर नया नया आनंद चाहिए तो तुम्हें नया नया आनंद मिलेगा। भीतराग परिणति नई नई मिलेगी आपको, ऐसी मिलेगी कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आपका आत्मा प्रसन्न हो जाएगा। जो चीज तुम बाहर ढूंढ रहे थे तो अंतर में उसका परिणाम आता था, और वो तुमने अपने आत्मा में प्राप्त कर लिया। भाई साहब, नया नया भीतराग आनंद की प्राप्ति होती है ज्ञानियों को, क्योंकि आत्मा भीतराग आनंद स्वरूप है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर कट आत्मा। हे बाब जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मन हो जाइए। नया नया भीतराग आनंद दशा मिलती है। अरे मोह राग देसी जड़ानुभूति, रागानुभूति, मोहानुभूति को तो त्यागो, भीतराग अनुभूति का आनंद लो। अपना भगवान आत्मा तीनों काल भीतराग आनंद स्वरूप है, उसका ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, और भाई साहब उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना है? कहते हैं वह पर्याय यानी मोक्ष मारूपी पर्याय वह विसदृश है, क्योंकि उत्पन्न व्यय युक्त द्वंद्व है। समझेंगे आप? और मोक्ष का मार्ग भी उत्पन्न व्यय युक्त है। एक समय में उत्पन्न होता है और दूसरे समय में व्यय हो जाता है। अब देखिएगा, भाव रूप जो त्रिकालिक भगवान आत्मा, क्या भाव रूप जो त्रिकालिक भगवान आत्मा, उसके सन्मुख होकर प्रकट हुई दशा, दशा यानी पर्याय, किसके? अपना जो भगवान आत्मा जो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, उसके सन्मुख होकर जो पर्याय, देखिएगा, भाव रूप जो त्रिकालिक, भाव यानी अनंत शक्तियों के भंडार वाला वह आत्मा है, तीनों काल एक रूप रहने वाला, उसके सन्मुख होकर, सन्मुख होने वाली पर्याय। कौन होता है सन्मुख? पैसा पर्याय। कौन होता है सन्मुख? जो बहिर्मुख हो रहा है वही सन्मुख होता है। पर्याय बहिर्मुख होती है, तो पर्याय सन्मुख होगी। कौन होगी? समझ में आया? तो कहते हैं उसके सन्मुख हुई, उसके सन्मुख होकर प्रकट हुई दशा, क्या? जो अपने आत्मा के सन्मुख पर्याय होती है, वह पर्याय, वह दशा, वह कैसी है? वह भावना रूप, वह भावना रूप है, यानी मोक्ष मार्ग रूप है। समझ गए आप? वह भावना रूप है, त्रिकालिक भाव रूप नहीं है। समझ गए? त्रिकालिक भाव रूप नहीं है, भाव यानी त्रिकालिक वस्तु रूप नहीं है, अनंत शक्ति सामर्थ्य वाली ऐसा वो उस रूप नहीं है। तीनों काल या स्वभाव रूप का एक ही बात है। भावना यानी पर्याय, पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की
जो ज्ञान श्रद्धान और आचरण अंतरोन्मुखी करता है उसे बोलते हैं भावना। भावना बिल्कुल सही। और त्रिकालिक वस्तु जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है वो भाव। उसे बोलते हैं भाव। वही। है समझ में आई भाई साहब? तो कहते हैं त्रिकालिक भाव रूप नहीं है। क्या कहा? वो तो भावना रूप है। मोक्ष मार्ग की पर्याय कैसी है? भावना रूप है। और त्रिकालिक वस्तु है वो कैसा है? वो भाव स्वरूप है। हरी बात है ना भैया? मैं तो आपको संक्षेप में थोड़ा अर्थ समझा रहा हूँ, आप इसमें बैठना, विचार करना, खूब चिंतन कर लेना। और कहते हैं शुद्ध पारिणामिक भाव है। वस्तु जो है त्रिकालिक शुद्ध पारिणामिक भाव है, वो वह भावना रूप नहीं है, यानी पर्याय मोक्ष मार्ग की पर्याय रूप नहीं है। इसीलिए वह कथनचित भिन्न है, यानी द्रव और पर्याय दोनों जो है भाई साहब अलग अलग चीजें हैं। आगे बात समझ में? इस प्रकार से अगर इस गुण को अगर अपन समझेंगे तो आपको बराबर काय समय द्रव गुण और पर्याय का स्वरूप आपके ज्ञान में विजुअल होगा, जानने में आएगा। ऐसा हमारा अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व है। हम सबको अनुकरण करना चाहिए। जो अरिहंत परमात्मा ने आत्मा के स्वरूप को समझाया है उसे समझकर अपने आत्मा की आराधना और साधना में हमेशा तत्पर रहते रहिए और पर्याय की तरफ से अपना मुख मोड़ लीजिए। चाहे वह पर्याय मलिन रूप पर्याय हो, चाहे वह पर्याय मोक्ष मार्ग की पर्याय हो। मैं तो एकमात्र ज्ञायक परमात्मा हूँ, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। इस प्रकार से ज्ञानियों के भाव को समझते हुए समस्त पर प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ के अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहना, ये पर्याय का धर्म है। इस प्रकार ये चर्चा को यहाँ पूरे करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन उसको प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। आचय अनंत निज सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नमोकार मन। बोलो द्वादशांग दिलमणि माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सदा जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।